हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका दीपक विद स्टडी पॉइंट में। तो चैप्टर वाइज हिंदी, जहाँ जहाँ हिंदी पूछा जाता है, यूपी पुलिस स्पेशल, यूपी टेट स्पेशल, समास आज का चैप्टर है। समास को देखेंगे डिटेल में। एक बार आपने पूरा चैप्टर डिटेल में देख लिया तो किसी भी एग्जाम को फोड़ कर आओगे। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप और विलोम होता है व्यास। यहीं से प्रश्न पर बन जाता है किसी भी एग्जाम में। तो समास संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। वहाँ वर्णों से क्या बनती है? संधि। यहाँ पर शब्दों से क्या बनता है? समास। इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट है, समास के 6 भेद होते हैं। तो समास आपका 6 प्रकार का होता है। पूछ लेता है समास कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। और तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? वो भी 6 प्रकार का होता है। इस तरीके से डिटेल में देखते हुए चलेंगे। मेरी क्लास आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने साथियों में शेयर करें। तो समास के भेद, सबसे फर्स्ट द्वंद्व समास, सेकंड नंबर पर द्विगु समास, तीसरे नंबर पर तत्पुरुष समास, चौथे पे कर्मधारय समास, पाँचवें पे अव्ययीभाव समास, छठवें बहुब्रीहि समास। इसी तरीके से डिटेल में देखते हुए चलेंगे। सारे समास आपके सामने आज मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो में। समास से कोई क्वेश्चन बनेगा, छूटेगा नहीं आपका। द्वंद्व समास, डेफिनेशन क्या होती है? परिभाषा। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। पूर्व पद मतलब पहला, उसमें 2 होते हैं, यानी कि वाक्य। ट्रिक होता है द्वंद्व समास में अधिकतर योजक चिन्ह का लोप होता है। योजक चिन्ह लगा होता है, जैसे आपका कोष्टक में दिख रहा है, दोनों में, दोनों शब्द जैसे। और विलोम भी होते हैं। दूसरी ट्रिक है द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है, और भी लगा, और विभक्ति का लोप होता है। तीसरी ट्रिक और है मेरी कि वो शब्द जो विलोम होते हैं द्वंद्व समास में, जैसे रात दिन, तो 99% योजक चिन्ह मिल जाएगा आपको, और विभक्ति का लोप होता है, और आपस में शब्द विलोम होते हैं। ये 3 चीज़ याद रखनी है बस द्वंद्व के लिए। अधिकतर 99% में योजक चिन्ह मिलेगा, लेकिन 1% में योजक चिन्ह में द्वंद्व समास नहीं होगा। मैं आगे बताऊंगा कौन सा होगा। जैसे रात दिन, तो रात और दिन, अभी एग्जाम्पल में देखेंगे कि रात और दिन जैसे नहीं लिखा है उसमें, और तो योजक चिन्ह लगा होगा, जैसे कोष्टक में दिख रहा है आपको। और शब्द विपरीत होंगे। रात दिन, यानी कि रात का उल्टा विलोम है दिन, माता का उल्टा पिता। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, माता योजक चिन्ह लगा है माता और पिता। राम योजक चिन्ह लगा है कृष्ण, राम और कृष्ण। भाई योजक चिन्ह लगा हुआ है बहन, भाई और बहन। पाप पुण्य, तो पाप पुण्य के बीच में योजक चिन्ह। सुख दुख, सुख दुख के बीच में योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह आपको मिलेगा 99%, और शब्द विलोम मिले, बस इतना याद रखना है द्वंद्व समास के लिए। और उसमें आपको शब्द विलोम नहीं मिलेंगे। योजक चिन्ह तो मिलता है 1%, जो मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। नेक्स्ट है द्विगु समास। डेफिनेशन है द्विगु समास की परिभाषा। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, द्विगु समास कहलाता है। यानी पहला पद संख्यावाची हो, जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। ये ध्यान रखना है बस। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह, संख्या आ जाए। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 तक संख्या आ जाए तो मान लो द्विगु समास है। और वो भी द्विगु समास में संख्या की प्रधानता रहती है। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह, 7 मंजिल, 7 मंजिल का समूह। संख्या याद रखनी है बस। द्विगु में बहुत ही आसान है द्विगु। 9 7 3 7, इस तरीके से संख्या आए तो द्विगु समास पूछ लेता है बस, उदाहरण देके कौन सा समास है। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। तो डेफिनेशन है, परिभाषा आपकी,
जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो। उत्तर पद क्या हो? विशेष्य। कर्मधारय समास कहलाता है। ट्रिक क्या है? विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे विशेषता कैसे? काली मिर्च, काली है जो मिर्च, विशेषता बता रहा है मिर्च की कि मिर्च काली है। नील कमल, नीला है जो कमल, तो कर्मधारय है। इसी तरीके से देखते हुए चलें, पीताम्बर, पीला है जो अंबर, कर्मधारय समास। अब बहुत बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि पीताम्बर कौन सा समास है, बहुब्रीहि है कर्मधारय है। तो कर्मधारय बहुब्रीहि दोनों ही ऑप्शन दिए हों तो हम बहुब्रीहि को प्रायोरिटी देंगे। चंद्रमुखी, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, एक बार फिर रिपीट कर लेंगे, विशेषता बताई जाती है। नीलकमल, नीला है जो कमल। पीताम्बर, पीला है जो अंबर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, उसे बोलते हैं चंद्रमुखी। तो ये विशेषता बताते हैं कर्मधारय में, याद रखना है बस। जैसे काली मिर्च कौन सा समास है ये पूछ लेता है उदाहरण में। उदाहरण बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। नंबर 4 है अव्ययीभाव समास। परिभाषा है आपकी, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययीभाव समास कहलाता है। यानी प्रथम पद अव्यय हो। अव्यय का मतलब होता है उपसर्ग। ट्रिक क्या है? प्रत्येक उपसर्ग वाला समास अव्ययीभाव समास कहलाता है। तो जैसे स्थान के आगे यथा लगा है, यथा स्थान, स्थान के अनुसार, तो यही देखना है। प्रथम पद प्रधान हो। आजीवन, जीवन के आगे आ लगा है तो प्रत्यय लग गया, उपसर्ग सॉरी, प्रत्यय पीछे लगता है वाक्य में और उपसर्ग आगे लगता है। इस तरीके से याद रखें, प्रत्यय पीछे, उपसर्ग आगे, तो उपसर्ग लगता है अव्ययीभाव में। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, तो दिन में प्रत्यय लगाया आगे। यथासंभव, ये यथा समय, समय के अनुसार, तो यथा लगाया समय के आगे उपसर्ग। तो उपसर्ग याद रखना है। यहाँ पे आ गया अव्ययीभाव समास, योजक चिन्ह लगाया रात रात, लेकिन यहाँ पे क्या है? शब्द विलोम नहीं होंगे, एक जैसे दोनों शब्द होंगे। तो यथा स्थान, आजीवन, प्रतिदिन, इस तरीके से आपके एग्जाम्पल याद रखेंगे। यथा समय, तो इनमें क्या है? उपसर्ग मिलता है। और ये रात रात, दिन दिन, ये दोनों शब्द एक जैसे मिलेंगे, योजक चिन्ह मिलेगा, तब भी अव्ययीभाव समास। ये इसका क्या बोलते हैं, उसे अपवाद है। योजक चिन्ह मिलता है इसमें, लेकिन यहाँ पे विलोम नहीं मिलता है, बस इतना याद रखना है, तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा हमारा। विलोम मिल गया, योजक मिल गया, तो आपको आगे मैंने बताया कौन सा है? कर्मधारय है। नेक्स्ट है नंबर 6, सॉरी नंबर 6 कैसे? नंबर 4 के बाद 3 2 5 आएगा, तो 5 नंबर पे देखेंगे। कर्मधारय अव्ययी हो गया, बहुब्रीहि नहीं, यहाँ पे नंबर 5 डाल देंगे, बहुब्रीहि पे नंबर 5 डाल दो, तो ये 5वां नंबर हो जाएगा। डेफिनेशन हो जाएगी बहुब्रीहि की, जिस समास में दोनों पदों के मध्यम से यानी माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे दशानन है आपका, 10 मुख हैं जिसके अर्थार्थ रावण, तो क्या हो रहा है? ये नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थार्थ शिव जी। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका अर्थार्थ गणेश जी। गिरधर, गिर को धारण करने वाले अर्थार्थ श्री कृष्ण जी। तो बहुब्रीहि में क्या होता है आपका 5वें नंबर में कि तीसरे अर्थ निकलेगा वाक्य का, किसी तीसरे की तरफ इशारा करेगा अर्थ। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास, नंबर 6 पे। तो तत्पुरुष में क्या है? परिभाषा सबसे पहले डेफिनेशन, जिस समास में पूर्व पद गौड़ अथवा उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, जैसे बताया था मैंने पहले। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो टोटल समास भी 6 होते हैं, और तत्पुरुष समास के भी 6 भाग होते हैं। तो इनके पार्ट भी 6 हो गए, और मुख्य समास पूछे जाएं तब भी 6 होते हैं। पूछ लेता है सबसे पहले
कि कर्म तत्पुरुष कौन सा है, तो तत्पुरुष समास में आता है कर्म तत्पुरुष सबसे पहला। ट्रिक है इसकी, को का लोप होता है, को या जिसकी विभक्ति होती है को या का, तो उसमें क्या होता है मतदाता, मत को देने वाला, गिरहकट गिरह को काटने वाला। इस तरीके से एग्जाम्पल याद रखें, कर्म तत्पुरुष में आते हैं। करण तत्पुरुष में क्या होता है, जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो। करण कारक का क्या होता है, चिन्ह से, जन्मजात जन्म से उत्पन्न, मुँह मांगा मुँह से मांगा से आ जाता है, तो करण तत्पुरुष हो गया। गुणहीन गुणों से हीन, तो करण तत्पुरुष हो गया। इतना याद रखेंगे। यानी कि करण तत्पुरुष में उसका विभक्ति का लोप, करण विभक्ति का लोप होता है, करण कारक चिन्ह का लोप होता है। यानी करण कारक का, जैसे आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये पूरा 8, तो इसमें से यहाँ पे 6 हैं, तो संप्रदान तत्पुरुष है। नेक्स्ट 3 नंबर पे ट्रिक है, जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो। तो संप्रदान के लिए अभी मैंने बताया के लिए, तो संप्रदान कारक चिन्ह आ जाएगा हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, के लिए आ गया। सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, के लिए आ गया। ऐसे ही के लिए याद रखेंगे बस, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। युद्ध भूमि युद्ध के लिए भूमि, संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट है आपका 4वां नंबर अपादान तत्पुरुष। जहाँ अपादान कारक चिन्ह का लोप हो, तो अपादान कारक का क्या होता है, अलगाव होता है। धनहीन धन से हीन, अलग हो गया धन से, तो धनहीन हो गया। भयभीत भय से भीत। जन्मांध जन्म से अंधा, तो इसमें क्या होता है, अपादान कारक चिन्ह का लोप होता है से। नेक्स्ट है 5वां नंबर संबंध तत्पुरुष। जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप हो। ट्रिक क्या है, जैसे कि प्रेम सागर प्रेम का सागर, संबंध होता बताया जाता है काकी के, वो मेरी ये है वो मेरी वो है वो उसका ये है, तो संबंध का। दिनचर्या दिन की चर्या। भारत रत्न भारत का रत्न। नानी ने संबंध के लिए आता है, तो संबंध कारक चिन्ह का लोप होगा तो संबंध तत्पुरुष। प्रेम का सागर, दिन की चर्या, भारत का रत्न, भारत रत्न हो गया। संबंध तत्पुरुष याद रखेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका 6वां नंबर अधिकरण तत्पुरुष। लास्ट है ये, जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो। तो अधिकरण का क्या होता है, जैसे कि मैं पर, 2 ही होते हैं। नीति निपुण तो नीत में निपुण। आत्मविश्वास आत्मा पर विश्वास। घुड़सवार घोड़ा पर सवार। तो इस तरीके से आपकी ये स्लाइड पूरी होती है। बहुत ही धन्यवाद साथियों। आगे चैप्टर रचना।